8 गलतियाँ बताती हूँ। 8 गलतियों में से जो लास्ट वाली गलती थी ना, मतलब उसमें तो मेरी जान ही निकल गई थी। वो मेरी लाइफ़ की और अभी तक की सबसे बड़ी गलती थी। हाय ममाज़, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 8 गलतियाँ। 8 गलतियाँ जो मैंने करी, जो मैं चाहती हूँ वो आप ना करें। ये 8 गलतियाँ कोई इसके बारे में मुझे बता देता ना, तो शायद मैं इतना परेशान नहीं होती, मैं रोती नहीं, मैं अपने बच्चे को परेशान होता हुआ नहीं देखती। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी गलतियों से आपको सीख मिले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक बात और कहना चाहूँगी। मैं कहना चाहती हूँ ना कि जैसे जो हम आज ये जो न्यू जनरेशन की मॉम है, न्यू मॉम्स है अभी, उनको क्या फ़ील होता है ना, उनको लगता है कि जो हमारे पहले की जनरेशन है, मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमको लगता है कि उनसे ज़्यादा चीज़ें हमें पता है, हम ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तो हमें हर चीज़ पता है। बट यार मेरे को इस चीज़ में लगता है ना कि हमें हमें चीज़ें हमने पढ़ी ज़्यादा हैं, हमें चीज़ों की नॉलेज ज़्यादा है, बट उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। वो चीज़ें हम पढ़ लिख के उन चीज़ों का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, बट वो उन्होंने वो चीज़ें करी हुई है अपने बच्चों के साथ में। हाँ, उनका चीज़ों के पीछे का लॉजिक अलग होता है। उनका मतलब चीज़ों के पीछे का लॉजिक अलग होता है, लेकिन वो बोल सही रहे होते हैं। उन्हें सही रीज़न का सही लॉजिक पता नहीं होता है, अदरवाइज़ कहीं एडवाइस उनके बहुत सही होते हैं। तो मेरे ख़्याल से हमें उनकी बातें भी सुननी चाहिए। अब मैं आपको 8 गलतियाँ बताती हूँ। 8 गलतियों में से जो लास्ट वाली गलती थी ना, मतलब उसमें तो मेरी जान ही निकल गई थी। वो मेरी लाइफ़ की और अभी तक की सबसे बड़ी गलती थी, जो मैंने करी और जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना करें, क्योंकि उसका गिल्ट ना हमारे अंदर से जाता नहीं। इवन मैं उसके बारे में आज भी सोचती हूँ ना, तो मेरे ना आँसू आ जाते हैं। मेरे को बहुत बुरा फ़ील होता है। मेरे अंदर एक डर फ़ील होता है मुझे, जब मैं उस लास्ट गलती को अपनी सोचती हूँ। तो पहली गलती से स्टार्ट करती हूँ मैं। तो मेरी पहली गलती थी, 5 दिन तो जब हम हॉस्पिटल में थे, 5वें दिन जब बच्चा घर आता है ना, तो घर आने के बाद बच्चे को ना नहलाना स्टार्ट कर दिया हमने डेली। और नहलाना तो नहलाना, हमने उसकी मालिश करनी भी चालू कर दी, जबकि ये नहीं करना चाहिए। मैं एक तो रेगुलर पहले तो 15 दिन तक बच्चे की मालिश करनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, नीड नहीं होती उनको मालिश की। हमने करी। और नहलाना भी है ना, समर का टाइम है तो आप एक-एक दिन छोड़ के नहला लो, विंटर्स है तो 2 दिन का गैप आप ले सकते हो कुछ दिन तक। उसके बाद से आप रेगुलर नहला लेना, लेकिन हमने उसको रेगुलर नहलाया, मालिश करी। मालिश करने की वजह से मैं बताती हूँ, मालिश करते टाइम ये मेरी सेकंड गलती है। मालिश करते टाइम मुझे नहीं पता था कि बच्चे पे सरसों का तेल यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि बच्चे के अब मैं बताती हूँ क्यों नहीं करते हैं। सरसों का तेल इसलिए यूज़ नहीं करते ना, क्योंकि सरसों का तेल बहुत ही हार्श होता है और थिक होता है। वो बच्चे के स्किन के लिए ना, बच्चे की स्किन बहुत थिन होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, तो वो बच्चे की स्किन के लिए ना एक बहुत हेवी प्रोडक्ट है। अगर हम उसको बच्चे की स्किन पे यूज़ करते हैं तो बच्चे की स्किन पे उससे रैशेज़ हो जाते हैं। और मेरे बच्चे के साथ हुआ। मैंने कोकोनट ऑयल भी यूज़ करा, मैंने मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ किया। जब मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया ना, तो देखा मैंने उसको ना 15 दिन, मतलब उसको धीरे-धीरे करके उसके पूरा फेस रेड हो गया, रेड दाने, उसको रैशेज़ होने लगे, दाने। इवन उसके जब उसका नेमिंग सेरेमनी थी, उस टाइम तक उसका फेस पूरे दानों से भरा हुआ था। तो जब हमने लोगों को इनवाइट किया हुआ था, जब सब लोग आए, तो हर लोग कहने लगे कि तुझे ये नहीं पता था कि सरसों का तेल यूज़ नहीं करते हैं, वो नहीं पता था ये यूज़ नहीं करते हैं। मैंने बोला नहीं पता था भाई, मैं भी तो पहली बार चीज़ें कर रही हूँ, आजमा रही हूँ। और मुझे किसी ने, लेकिन तब कोई कह रहा तुझे कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहिए था। किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि भाई बच्चे पे ना कोई भी हार्श ऑयल यूज़ करने की, कुकिंग ऑयल्स यूज़ करने की ज़रूरत तो है ही नहीं। तुम्हें उस पे यूज़ करना चाहिए बेबी ऑयल्स, जो बने होते हैं, जिनमें फालतू की कुछ चीज़ें नहीं होती, पैराबेन्स वगैरह कुछ नहीं होती, पैराबेन फ्री होती हैं। तो तुम्हें बेबी ऑयल्स ही यूज़ करनी चाहिए स्टार्टिंग में। या तो आप बादाम रोगन यूज़ कर लो, या तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो तो वर्जिन वाला यूज़ करना है, जो बिल्कुल थिन होता है, बेबी की स्किन को सूट करता है, ये यूज़ करना चाहिए। अब ये मेरी 2 गलतियाँ थी। अब आते हैं तीसरी गलती पे। तो तीसरी गलती थी मेरी, बच्चे पे टेल्कम पाउडर यूज़ करना। बच्चे को ना, जब उसको ना, बच्चे को जैसे हम डायपर वगैरह पहनाते हैं, तो बोलते हैं ना कि ताकि उसको रैशेज़ ना हो, टेल्कम पाउडर लगा लो।
मैंने ना 1 दिन यूज़ करा, जब वो आई थिंक 15 दिन के राउंड हो गई थी, 7 नहीं 10 दिन की हो गई होगी, तब मैंने उसको मतलब डायपर पहनाना चालू कर दिया था और मैंने उस पे 1 दिन लगाया पाउडर। तो जब मैं पाउडर लगा रही थी ना, तो पाउडर ना जब स्प्रिंकल होता है ना, तो भाई वो बच्चा उसको इन्हेल कर लेता है और बच्चे के ऑर्गन्स तो अभी भी इमैच्योर होते हैं, तो जब इन्हेल करता है तो भाई उसके लंग्स में जाता है, उसकी किडनी को इफ़ेक्ट करेगा, उसके लंग्स को इफ़ेक्ट करेगा। तो उस टाइम पे मैंने सोचा ये कितना डेंजरस है। फिर मैंने उसको इमीडिएटली सेकंड डे से ही इतना बड़ा बॉटल, मतलब वो कितने ml का रहा होगा, 400 ml का बॉटल था शायद से, वो बहुत बड़ा बॉटल था इतना। उसका मैंने वो अभी तक रखा हुआ है। अब मैं उस पे थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी वो भी हाथ से ऐसे करके लगा देती हूँ। मैं कभी भी डायरेक्ट बॉटल से और पफ से यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को ना डर लगता है कि बच्चे उसको इन्हेल ना कर लें। उसकी जगह पाउडर, टेल्कम पाउडर की जगह आप यूज़ कर सकते हो कोई भी अच्छे ब्रांड का बेबी रैश क्रीम। और ट्रस्ट मी, मैंने ना बेबी रैश क्रीम लगाना चालू किया है, मेरी बेबी को तब से लेके आज तक टच वुड उसको एक भी रैश नहीं आया है, डायपर रैश, किसी भी टाइप का रैशेज़ नहीं हुए हैं मेरे बच्चे को, क्योंकि मैंने हमेशा से ही, और मैं यूज़ करती थी कि आप मेरे को कमेंट में पूछना है कि मैं कौन सा ब्रांड का यूज़ कर रही थी। बहुत अफोर्डेबल था और बहुत अच्छा है, तो मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊँगी। आप मुझे कमेंट में पूछना है कि मैंने कौन से ब्रांड का यूज़ किया, मैं आपको बता दूँगी। इतना सही था ना वो क्रीम, अब इवन अभी भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ और उसको अभी भी एक भी रैश नहीं आया है मेरी बेबी को। सिर्फ रैश क्रीम के भरोसे ही नहीं रहना, आपको बच्चे के हाइजीन भी मेंटेन करनी पड़ेगी रैशेस ना होने के लिए। अब आते हैं, 3 तो मैंने आपको बताया, चौथे पे आते हैं। जब बेबी 4-5 महीने का हो जाता है तो हम बेबी को सेफ्टी कंसर्न की वजह से हमें लगता है यार डायरेक्ट फ्लोर पे कैसे रखें उसको, दिक्कत ना हो जाए, बहुत सेंसिटिव होता है बच्चा, तो हम इस वजह से ना उसको बेड पे ही रखते हैं, हम बच्चे को फ्लो टाइम देते ही नहीं है। तो मैंने भी वही किया, मैंने उसे फ्लो टाइम नहीं दिया। फ्लो उसकी वजह से ना, देखो मेरी बेबी बेबी एक्टिव तो थी, लेकिन फ्लो टाइम की वजह से क्या होता है ना, जब आप फ्लो टाइम देना स्टार्ट करते हो ना, समर है तो कोई आप बच्चे काफ़ी मैट, अगर में समर है तो आप बच्चे के बहुत सारे मैट्स आते हैं, वो ले सकते हो। वो मैट फ्लोर पे बिछा के उस मैट के ऊपर रख सकते हो। इफ़ इन केस विंटर्स है तो अपने घर पे हमने मैट बिछाए होते हैं नीचे विंटर्स के, उसके ऊपर कुछ भी कॉटन का बिछा के आप उसके ऊपर बच्चे को रख सकते हो। फ्लोर टाइम देने से क्या होता है ना, बच्चे का ग्रिप अच्छा बनता है। और मैंने क्या किया था, मैंने जब 4 महीने की हो गई थी उसके बाद उसको फ्लोर टाइम देना स्टार्ट किया था। आप उससे पहले से ही बच्चे को फ्लोर पर रखना स्टार्ट कर सकते हो। अब आते हैं छठे पे, जब सॉलिड स्टार्ट हुई थी। तो जब सॉलिड स्टार्ट हुई थी ना मेरी बेबी की, तो मैं सब कुछ खाना तो उसको सही दे रही थी, बट मैं पानी देना भूल जा रही थी, क्योंकि आदत नहीं होती ना पानी देने की, तो मैं लेट देती थी पानी और कम देती थी, जिसकी वजह से ना उसको ना स्टूल थोड़ा हार्ड होने, जब वो स्टूल पास करती थी तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगी थी। प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन तो हुई नहीं थी उसको, बट कॉन्स्टिपेशन होते होते बच गई। फिर मैंने एकदम से मुझे ध्यान आया, यार मैं तो उसको पानी दे ही नहीं रही हूँ जिस हिसाब से उसे देना चाहिए। फिर मैंने धीरे धीरे पानी देना स्टार्ट किया। तो जब भी हम बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करते हैं ना, तो बच्चे का पानी का ध्यान ज़रूर देना। हर खाने के बाद उसको सिप सिप करके पानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है फिर। अब आते हैं 7th पॉइंट पे। 7th होता है जो बच्चे का सॉफ्ट स्पॉट होता है ना, उस पे पहले के लोग हमारे क्या बोलते थे कि तेल भर दो। एक्चुअली उनका बोलने का मतलब, तो वो बोलते थे कि तेल भरने से उसमें क्या होता है, वो ना जल्दी भर जाता है सॉफ्ट स्पॉट उसका। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, जल्दी नहीं भरता है, रीज़न गलत बोलते हैं वो लोग, बट उनका तरीका सही होता है। वो बोलते हैं कि मतलब बच्चे को ना तेल लगाना चाहिए, ऑयल। उनकी गलत इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे तेल भरना नहीं चाहिए। वो तेल भरने से कभी भी सॉफ्ट स्पॉट नहीं भरता है। वो बच्चे का 12 महीने से 18 या किसी के 2 साल के अंदर अंदर खुद ही भर जाता है, नेचुरल प्रोसेस है वो। तेल लगाने से ये होता है कि बच्चे के वहाँ पे ना पपड़ी नहीं जमती है, और जो वो पपड़ी किसी किसी की जमती है वो ध्यान नहीं देते हैं ना, तो वो पपड़ी पक भी जाती है, तो पकने से कितनी दिक्कत हो जाएगी बच्चे को। तो इसलिए जब वो वाइट कास्ट उसका वहाँ पे जमे नहीं, उसके लिए जब आप तेल लगाते हो मालिश के टाइम पे ना, वो ना बहुत सॉफ्ट कर देता है उस कास्ट को, वाइट कास्ट को। तो वो जब आप नहलाते हो ना तो वो निकल जाता है पूरा, वो पपड़ी पूरी निकल जाती है उस टाइम पे अपने आप ही जब आप नहलाते हो, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है तेल से। तो इसलिए बोलते तेल लगाना चाहिए। अब जो मेरी 8th और लास्ट मिस्टेक थी ना, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, और मुझे अभी भी गिल्ट होता है उसका सोच के, रोना आता है मुझे अभी भी। तो ये बात है, जब मेरी बच्ची 5-6 महीने की थी ना, तो मैंने उसको खुद नहलाना स्टार्ट कर दिया था। और मैं अपने मायके गई हुई थी, तो मैं उसको नहला रही थी,
तो क्या हुआ, मैंने उसको साबुन वगैरह लगाया, पहले मालिश वगैरह करी, उसके बाद मैंने 1 घंटा हो गया था उसको, फिर साबुन वगैरह बॉडी वॉश, मतलब उसका बॉडी वॉश यूज़ करती थी मैं, तो बॉडी वॉश में उसको नहला रही थी। तो मेरे को ये नहीं पता था ना कि एक्चुअली बच्चे को ना तुम लैप्स में, अगर आप लैप्स में नहला रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे तो बच्चे को लैप्स में ही नहलाते, क्योंकि छोटा होता बच्चा बैठ तो पाता है नहीं, कोई सपोर्ट तो ले नहीं पाता है, तो तुम्हें लैप्स में लिटा के ऐसे नहलाना होता है बच्चे को। तो मैं ऐसे नहला रही थी उसको। उसके बाद मैंने उस पर साबुन वाबुन, मतलब बॉडी वॉश पूरा लगा लिया। तो मैंने क्या किया ना, उसके सर से डायरेक्ट पानी डाल दिया और उसने पानी साबुन के साथ इनहेल कर दिया। 2 मिनट तक उसने सांस नहीं ली। मेरी जो सांस, मतलब उसका फेस रेड हो गया और वो ना रोने लग गई बहुत, मतलब रो भी रही थी। तब उसकी मौसी ने उसको ऐसा पकड़ा और उसको थपथपाया, तब वो एकदम से ज़ोर से रोई। जो मेरी हालत ख़राब हुई ना उस दिन, बहुत बुरी। कभी भी, अब अगर मैं आप खुद नहला रहे हो बच्चों को, आपने कभी लाइफ में नहलाया नहीं है, तो बच्चे को ना डायरेक्ट पानी नहीं डालना चाहिए। पहले तो बच्चे को सीधा ऐसे पकड़ो, उसके बाद बच्चे के सर पे पानी डालते हो ना, तो बच्चे का या तो हाथ से आप नाक ढक लो, या फिर बच्चे को फ्लोर के साइड उसको फेस करो, वो फ्लोर देख रहा हो, क्योंकि जब आप उसके सर में पानी डालोगे तो सारा नीचे जाएगा पानी, वो इनहेल नहीं कर पाएगा उस पानी को। कभी भी जब आप बच्चे को नहला रहे हो, या तो उसके नाक ऐसे सीधा करके नहलाते हो, तो उसके नाक पे हाथ रख दो, पानी आपके हाथ के थ्रू नीचे आ जाएगा, बच्चा इनहेल नहीं कर पाएगा। जब उसने वो पानी इनहेल किया था और उसकी सांस की दिक्कत हुई ना, जो मेरी हालत ख़राब हुई, मतलब मेरे लिए लाइफ रुक गई थी उस मोमेंट पे। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरी मम्मी परेशान हो गई थी, मेरी बहन परेशान हो गई थी, मैं रोने भी लग गई थी। मैं इतना तेज़ चिल्लाई ना कि मेरी बच्ची को क्या हो गया है। फिर मैं मायके गई हुई थी, तो मेरी मम्मी ने बोला भाई तू घर जा भी, क्योंकि कुछ हो जाएगा बच्चे को तेरे साथ, तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैं बहुत दिक्कत हो गई थी। फिर मैंने बोला मैं घर जा रही हूँ अपने, मेरी बच्ची को ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई। अब जब हम परेशान होते ना, तो हम देखते नहीं हैं कि हम दूसरे बंदे को भी कितना परेशान कर रहे हैं अपने हरकतों की वजह से। उस टाइम पे मेरे को काम रहना चाहिए था, बट मेरे से पहली बार हुआ मेरे साथ, तो मेरे से रहा नहीं गया। अब मैं बच्चे को हमेशा ऐसे नीचे के साइड सर करके फिर नहलाती हूँ। खैर अब तो वो बड़ी होगी। बच्चे को तब तक आप डायरेक्ट मत नहलाना जब तक वो पानी को एंजॉय नहीं करने लग जाए, क्योंकि जब बच्चा पानी को एंजॉय करने लग जाता है ना, तब उसको पता होता है, तब वो इनहेल नहीं करता पानी को, तब वो आराम से, मतलब आराम से बहुत। अब बच्चा बैठने भी लग जाता प्रॉपर ना जब, तो सही से नहला सकते हो बच्चे को आप, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर अब मुझे अपने बच्चे को नहलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो पानी को बहुत इन्जॉय करती है। अब बड़ी भी हो गई है, तो अब ऐसे सच कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन उस टाइम का भाई आज भी सोचती हूँ ना मैं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत बुरा लगता है मुझे कि मतलब कैसे मैंने उस दिन मार दिया था अपने बच्चे को यार। आप ये गलती ना करो। आई होप मेरी गलतियों से आपको भी कुछ सीखने को मिले, मेरे कुछ पॉइंट से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली हो। अगर मैं आपको कोई भी चीज़, आपसे कोई भी गलती हुई हो और आप मेरे से वो चीज़ पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। मेरे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से बात कर सकते हो कि आपसे क्या गलती हुई है, कैसे आप उस गलती को सही कर सकते हो। तो मैं आप उस चीज़ को कमेंट में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून टू माई चैनल। थैंक यू।